एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप कंप्लीटली एमएस एक्सेल सीख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम एक्सेल क्यों सीखें या हमें एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो अपने पावरफुल फॉर्मूलेज के कारण काफ़ी फेमस है। आप एक्सेल के फॉर्मूलेज की हेल्प से बड़े से बड़ा घंटों का काम जो है वो आप मिनटों में कर सकते हैं। तो ये है ना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल। और आप मोस्ट ऑफ दी जगह देखें जहाँ पर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आपका कोई छोटी शॉप ही क्यों ना हो, वहाँ पर आजकल एक्सेल का यूज़ हो रहा है। और आपका एक्सेल का यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में, डेटा एंट्री में, बजटिंग में, अकाउंटिंग में। तो मोस्ट ऑफ दी जगह अकाउंटिंग एंड बजटिंग के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग में, फोरकास्टिंग में आपका यूज़ होता है एमएस एक्सेल का। तो यदि आपने एक बार एमएस एक्सेल अच्छे से कम्प्लीटली सीख लिया तो आप फ्यूचर में उसमें बहुत अच्छे से जॉब पा सकते हैं और उसमें आपका करियर अच्छा बन सकता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। जब आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस वहाँ पर दिखाई देता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप ऐसे ऑप्शन या ऐसे कमांड को शॉर्ट में रख सकते हैं जिनका यूज़ आपको बार बार करना है। ओके, तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल। ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है बुक 1 एक्सेल, ये आपका कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स जो आपका टाइटल है इस एप्लीकेशन का वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए आप अपनी फाइल को ABC नाम से सेव करते हैं तो टाइटल बार में यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ABC। ओके, देन ये आपका कहलाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार जहाँ पर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये मेन्यू बार के अंतर्गत आते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ऑप्शंस। देन उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है वर्क एरिया। ये जो जहाँ पर आप काम करेंगे ये कहलाता है वर्क एरिया। ओके, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, हमारी शीट्स अवेलेबल हैं, इसकी यहाँ पर आपका लेआउट अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स के लेआउट अवेलेबल हैं, पेज लेआउट, नॉर्मल लेआउट। और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे जूम कंट्रोल। आपके पेज को जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, जूम को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आप यहाँ से जूम कंट्रोलर से अपने विंडो को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रॉल बार कहलाता है। इसको आप अप डाउन करेंगे तो पेज आपका स्क्रॉल होता है। और यहाँ पर जो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्रॉस बटन है, मिनिमाइज़ बटन के थ्रू हम अपनी विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ विंडो के बटन के थ्रू हम अपनी विंडो को मैक्सिमाइज साइज़ में कर सकते हैं, एंड क्रॉस बटन के थ्रू हम अपने विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टेटस बार में शीट 1। ये शीट 1 यहाँ पर अवेलेबल है, शीट 1 जिसमें हमें काम करना है। एमएस एक्सेल 2007 की हम बात करें तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शीट 1 अवेलेबल है। आप प्लस इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। शीट को डिलीट करना है तो शीट पर राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन पर चूज़ किया। तो ये था विंडो का इंट्रोडक्शन। एमएस एक्सेल जिसका फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और इसे हम एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। अब जब आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो आप उसमें विभिन्न टाइप के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे किसी फाइल को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, उसमें फॉर्मूला पुटअप करना, ये सारे काम आप किसी भी टेबल में कर सकते हैं। एक्सेल के डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहा जाता है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, इसे क्या बोलते हैं हम, वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर शीट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शीट 1, आपको और शीट की ज़रूरत है तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट यहाँ पर इंसर्ट होती जाएगी। आपको किसी शीट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया माउस के थ्रू और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो ये शीट यहाँ से डिलीट होती जाएगी। इस टाइप से आप शीट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अब
MS एक्सेल में हम हॉरिजेंटल ब्लॉक जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है रो, ठीक है। और ये जो कहलाता है आपका वर्टिकल ब्लॉक, ये कहलाते हैं कॉलम्स। अब रो को पहचानने के लिए हम ये जो नंबर्स हैं इसको ध्यान रखेंगे कि रो 1, जैसे ये आपकी पूरी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 आपको दिखाई दे रही है। ये कहाँ तक दिखाई दे रही है आपको? 23 तक। बट ये इतनी ही नहीं है, आपकी रो इसमें मल्टीपल्स रोज अवेलेबल होती हैं जो आपको हॉरिजेंटल ब्लॉक में दिखाई दे रही हैं। यदि आपको देखना है कि कितनी रोज अवेलेबल हैं एक्सेल शीट में, तो आप कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस की के साथ नेविगेशन की से डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए 1048576 रोज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1048576, ठीक है। इतनी रोज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यदि आपको वापस से ऊपर जाना है तो आप अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो की प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ से सबसे ऊपर वाले कॉलम रोमन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाती है रोज। कॉलम्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये जो जैसे दिख रहा है आपको ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ठीक है, ये कहलाते हैं वर्टिकल ब्लॉक्स आपके कॉलम। अब हम इनको देखना है कि कहाँ तक हैं। ABCDEFGHIZ, यहाँ तक आपके सो ऑन Z। अब Z जैसे फिनिश होता है तो 26 कैरेक्टर आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे एक्सेल क्या इसको यूज़ करता है? AB, AC मीन्स ए के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स आगे यूज़ करता जाता है। अब आपको ये देखना है कि कितने, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करती जा रही हूँ तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि आपको देखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो अगेन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? लास्ट कॉलम XFD, जिसका नंबर है 16384। जो आपकी रोज़ का होती है, कॉलम्स होते हैं जो, वो कितने होते हैं? 16384। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एक्सेल की शीट में रोज़ कितने अवेलेबल हैं और कॉलम्स कितने अवेलेबल होते हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। अब आपको यदि वापस से जाना है कॉलम पे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वापस आप अपने डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये कहलाते हैं रो एंड कॉलम। अब आप समझिए कि सेल क्या होता है। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम create a rectangular shape called cell. Intersection of row means this and column means this. इसके थ्रू आपका एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है सेल, जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बनता है। ये जैसे ही आप किसी भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है ये आपका एक सेल कहलाता है। कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपका एक सेल है। ओके, जो हाईलाइट दिख रहा है ये आपका एक सेल है। अब सेल का एक एड्रेस होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम कोऑर्डिनेट एंड रो कोऑर्डिनेट मेक अप अ सेल एड्रेस। कॉलम कोऑर्डिनेट ये हो गए, रो कोऑर्डिनेट ये हो गए, इनसे मिलके एक सेल बना और ये सेल का एड्रेस कहलाता है। कॉलम कोऑर्डिनेट एंड रो कोऑर्डिनेट को मिला के तो ये सेल है। अब आपको सेल का एड्रेस के लिए ये आपका सेल एड्रेस यहाँ पर आपको शो होता है नेम बॉक्स में। यहाँ पर सेल एड्रेस क्या अभी दिख रहा है आपको? E7। ई मीन्स ई आपका कॉलम नेम है एंड रो कितना है यहाँ पर? 7। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? E7। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस सेल पे, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? रो का कॉलम क्या है? J एंड रो क्या है? 16। तो इस सेल का एड्रेस होगा J16। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्लिक कर रही हूँ मैं, ये सेल हो गया Q एंड रो कितनी हो गई इसकी? 13। तो इस सेल का एड्रेस हो गया Q13। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेल यूज़ करते हैं तो उस सेल का पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है जो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। ओके, अब देखते हैं कि सेल कंटेंट क्या होता है। सेल कंटेंट मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आप किसी सेल में एंटर कर रहे हैं वो कहलाता है सेल का कंटेंट। लाइक दिस, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, ये सेल है, सेल का एड्रेस क्या है? D7। D7 सेल में मैं एक नाम एंटर कर दे रही हूँ राम। ओके, तो ये सेल का कंटेंट क्या हो गया? D7 सेल का कंटेंट हो गया राम। मीन्स इसमें मैं कंटेंट हो गया राम। अब सेल में आप किसी भी टाइप का कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, लाइक कैरेक्टर हो गए, नंबर हो गए, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, फंक्शन हो गया,
डेट हो गई, टाइम हो गया, एक्सेट्रा। इस टाइप की आप सेल में कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। ओके। अब सेल में जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड में अलाइन किया जाता है, और यदि नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 234, जैसे ही आप प्रेस करेंगे कहीं और तो ये देखिए ये आपका राइट साइड अलाइन हो रहा है। मीन्स आप ये एक्सेल है जो ऑटोमेटिकली इसको अलाइन कर देता है। यदि वो देखता है कि टेक्स्ट है तो वो उसको लेफ़्ट अलाइन कर देता है, और यदि वो देखता है कि नंबर है तो उसको राइट अलाइन कर देता है। ओके। तो जब भी आप टेक्स्ट आप एंटर करते हैं तो वो आपका लेफ़्ट साइड में जाएगा, और यदि आप न्यूमेरिक कोई फिर से देखिए नंबर एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो राइट साइड में अलाइन होता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, राम, मोहन, मोना, ठीक है। अब आप कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस करते जाएंगे, जैसे आपने लिखा जॉन और एंटर प्रेस किया तो आप नेक्स्ट सेल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ रीता, और अगेन मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट सेल पर जा रही हूँ। इसका मतलब आपको यदि एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है तो आप किसके प्रेस करेंगे, एंटर का। आप माउस के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको जल्दी करना है तो आप एंटर बटन के थ्रू जाएंगे। अब मान लीजिए आपको किसी सेल के कंटेंट को डिलीट करना है, तो सेल का कंटेंट, मान लीजिए इस सेल का कंटेंट है मोहन। जैसे ही आप मोहन को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे डिलीट बटन अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो आपका ये कंटेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। मान लीजिए आपको रीता को डिलीट करना है तो आप रीता को पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन आप या तो डिलीट बटन यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, या तो आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तब भी आपका कंटेंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये तो था सेल के कंटेंट को डिलीट करना। अब मान लीजिए आपको किसी सेल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे 234 वाली सेल को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट किया सेल को। देन आप यहाँ पर जाएंगे सेल्स ऑप्शन में, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको डिलीट। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वो सेल डिलीट हो गई और नीचे वाली जो सेल है वो शिफ्ट अप हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई नंबर ऐड करना है आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10, नीचे वाले नंबर में सेल में मैंने लिख दिया 20। अब आप चाहते हैं कि इसका टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे, तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं FX, ये आपका कहलाता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूले को पुटअप करते हैं। यदि आप जो भी सेल में लिखते हैं वो भी यहाँ फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल, तो देखिए आप टोटल आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला बार का इतना साइज़ ही नहीं होता, आप यहाँ से डाउन एरो की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला बार का साइज़ यहाँ बढ़ जाता है। जब लंबे कैलकुलेशन होते हैं या फॉर्मूला आपका बड़ा होता है तब आप इस की के थ्रू यहाँ से फॉर्मूले बार को बढ़ा सकते हैं। ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 10 एंड यहाँ पे लिखा है 20। अब इसमें इस सेल में मुझे चाहिए कि 10 + 20 का यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम लगाते हैं इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल के बाद मैंने लिखा 10, और 10 को क्या करना है, प्लस करना है 20 के साथ। तो मैंने लिखा इक्वल 10 + 20। ओके, इक्वल 10 + 20, 10 + 20। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस की करूँगी तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 30। मीन्स 10 + 20 का रिजल्ट 30। बट आप जैसे ही इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला हमने क्या लगाया था। फॉर्मूला जब भी आप लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल के बाद हमारा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ऐड करना है किसको, 10 + 20 को। तो 10 + 20 लिखा और आपने एंटर की प्रेस की। जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है 30। बट फॉर्मूला बार में सिर्फ आपको क्या दिखाई देता है, फॉर्मूला। ओके। अब आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पर आपका, यदि आपने सिस्टम थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो आपको ये पता होंगे ऑप्शंस, कैलिबरी। ये आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है कि आप फ़ॉन्ट को किस स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं। आप हिंदी चाहें तो हिंदी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश के भी यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट स्टाइल अवेलेबल हैं। तो आप जिस पर भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे राम को आपको करना है दूसरे में, तो यहाँ पे मैं आपको जैसे एरियल ब्लैक करना है तो ये आपका राम हो गया एरियल ब्लैक में, ठीक है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं।
तो जो सिस्टम है उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 11, बट मिनिमम साइज़ होता है, जो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है वो होता है 8 और लार्जेस्ट साइज़ होता है वो होता है 72। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप जब भी ओपन करते हैं एक्सेल तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आप टाइपिंग करते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये टाइप कर रहे हैं, तो वो उसका साइज़ क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट 11। ओके, आप यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सेल को सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए 20 को सिलेक्ट किया, ए एरो के साथ आप इसको प्रेस करेंगे माउस के थ्रू तो ये आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ से फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फीचर्स, अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन आपको करनी है, तो ये फीचर्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। इसके बाद यदि आपको कलर करना है तो आप यहाँ से कलर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेड कलर करना है, देन यहाँ आपको शेड फिल करना है, तो आप यहाँ से किसी भी शेड को फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला करना है, ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना कलरिंग कर सकते हैं। अब यदि आपको किसी टेक्स्ट को, जैसे मैंने यहाँ लिखा टेक वर्ल्ड निधि, ओके, अब इसको आपको क्या करना है, ये अभी एक ही सेल में आ रहा है आपका, ठीक है, लेकिन ये आपका आई वाले कॉलम में भी दिखाई दे रहा है। तो इसको यदि आपको सेट करना है इस कॉलम की विड्थ को, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप ये जो कॉलम के साइड गए और ये जो आपको प्लस टाइप का एक एरो दिखाई दे रहा है, इसको आप माउस के थ्रू ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और जहाँ तक भी आपको इसका साइज़ चाहिए वहाँ पर जाके माउस को छोड़ देंगे, तो इसका साइज़ यहाँ से बढ़ जाएगा। अब यदि मान लो आपको इसके साइज़ को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप कॉलम पर गए और कॉलम की इस लाइन पर आपको डबल क्लिक किया, तो वो ऑटोमेटिक उस कॉलम की विड्थ को उतना कर देगा जितना आपका यहाँ पर कैरेक्टर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑटो फिट। कॉलम को ऑटो फिट करना मीन्स ऑटो फिट हो गया, जितना आपका टेक्स्ट था वहाँ तक आपका कॉलम ने विड्थ को बढ़ा दिया। ओके, फिर रो की हाइट को बढ़ाना है, तो रो की हाइट बढ़ाने के लिए आप इस लाइन पर, रो की लाइन पर आपने रखा और ये प्लस सिंबल आया, इसको आप माउस के थ्रू नीचे ड्रैग किया तो ये आपका रो की हाइट बढ़ गई है। वापस करना है तो वापस कर दिया। तो इस टाइप से आप कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं जब आपको किसी भी टेबल में ज़रूरत होगी तब। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन। जैसे टेक वर्ल्ड निधि, मैंने आपको टेक वर्ल्ड निधि यहाँ पे बताया। यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जैसे मैं लिख रही हूँ वेलकम, ठीक है, वेलकम मैंने लिखा। यदि आपको सेल को मर्ज करना है तो कैसे करते हैं, वेलकम लिखा, ये मुझे मान लीजिए 3 सेल में मर्ज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जितनी भी सेल में मर्ज करना है उस सेल को सिलेक्ट किया, देन यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको मर्ज एंड सेंटर, इस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल को मर्ज कर देगा और जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर में प्रोवाइड कर देगा। अब आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है, और भी मैं सेल को यहाँ से मर्ज करके बताती हूँ आपको, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अभी आपका ये सेंटर है। अब यदि आपको अलाइनमेंट यूज़ करना है तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट किया, ये अलाइनमेंट अभी बॉटम में है, ये आपका मिडिल में आ जाएगा और ये आपका टॉप अलाइनमेंट। इस टाइप से आपको ये टेक्स्ट को अलाइन करना है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। किसी वर्ड को आपको ओरिएंटेशन यूज़ करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। यहाँ पर आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल है, इस टाइप से यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जिस भी फॉर्म में यहाँ पर करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उस फॉर्म में वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट को चेंज करना है, अभी आपका टेक्स्ट कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस एरो को पकड़ के यहाँ से अप डाउन करेंगे, देन क्लिक करेंगे ओके बटन पर, तो आपका देखिए उसका अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये था अलाइनमेंट ऑप्शन। हम देखते हैं फिल हैंडल ऑप्शन। फिल हैंडल ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी आपको एक ही सेल के डेटा को एक साथ कई सेल में कॉपी करना होता है, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी लंबी प्रोसीजर हो जाएगी कि एक सेल से आप कॉपी कर रहे हैं फिर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल में एक फैसिलिटी अवेलेबल है फिल हैंडल की, उसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ ईयर, ठीक है, ईयर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी। अब
यदि आपका एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन ईयर आपको डालना है तो सबका वो सेम होगा 2021 मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी एक क्लास है, वहाँ पर 50 स्टूडेंट है और उन लोगों का सभी का ईयर है 2021। ओके, तो सबका सेम ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप एक एक का डालेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिल हैंडल की हेल्प से आप ये काम ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका डेटा आपको फिल करना है। देन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लस का, इस प्लस को आपको नीचे ड्रैग करते हुए ले जाना है और जहाँ तक भी ले जाना है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, मैं यहाँ तक बता रही हूँ अभी, इसको आप जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देंगे तो वो डेटा पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा जहाँ तक भी आपने उसको छोड़ा है। तो ये कहलाता है फिल हैंडल ऑप्शन, जिसमें आपने एक ही डेटा को देखिए कुछ सेकेंड्स में ही कॉपी कर दिया है। अब यदि आपको किसी टेक्स्ट को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ। ओके, ये आपका एक कॉलम में नहीं आ रहा है तो इसकी हम विड्थ यहाँ से डबल क्लिक करके ऑटो फिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको इस टेक्स्ट को कट करना है या कॉपी करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी करना। आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। कॉपी करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको कॉपी करना है। देन आप कीबोर्ड माउस के थ्रू राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, या तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+C। जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करेंगे आपको ये जो सेल है ये ब्लिंक टाइप का दिखाई देगा। अब आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है कर्सर को वहाँ रखना पड़ेगा। देन आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से Ctrl+V। आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। माउस के थ्रू करने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। कीबोर्ड के थ्रू करना है तो Ctrl+V जैसे ही करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो गया है। इसके साइज़ को आप यहाँ से विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यदि किसी टेक्स्ट को आपको कट करना है, मान लीजिए ये आपने यहाँ कॉपी किया, इसको आपको कट करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+X। कीबोर्ड के थ्रू आप करेंगे Ctrl+X, माउस के थ्रू करना है तो राइट क्लिक करके कट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा। Ctrl+X किया तो आपका ये कट हो गया। अब आपको इसको यहाँ पेस्ट करना है तो Ctrl+V किया तो आपका वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो गया। ओके, अब यदि आपको न्यू फाइल को ओपन करना है, न्यू शीट को, तो आप कैसे करेंगे। फाइल मेन्यू पर जाएंगे और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अलग अलग शीट। तो ब्लैंक वर्कबुक को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक बुक को सिलेक्ट करेंगे आपको इस टाइप की विंडो वहाँ पर दिखाई देगी जो कहलाती है वर्कबुक। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसमें कुछ टाइप कर देते हैं। अब इसको आपको सेव करना है, जो आपने मैटर यहाँ पे टाइप किया है उसको आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप फाइल ऑप्शन पर जाएंगे और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको सेव। ओके, सेव करना है आपको। रिसेंट फोल्डर कहाँ पर करना है कंप्यूटर में ये आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करना है तो आपके पास जैसे ही आप लोकेशन चूज़ करेंगे आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पर आपसे पूछ रहा है फाइल नेम, आपको किस फाइल नेम से सेव करना है आप वहाँ पर ही डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रही हूँ डेमो2। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक सेव एज टाइप आ रहा है, एक्सेल वर्कबुक। देन आपको क्लिक करना है सेव बटन पर। तो आपकी फ़ाइल ये देखिए यहाँ टाइटल बार में आप देख सकते हैं कि टाइटल बार में क्या चेंज हो गया। अभी जो मैंने जिस नाम से फ़ाइल को सेव किया है उस नाम से यहाँ पर आपका टाइटल बार में शो हो रहा है डेमो2। ओके, तो इस टाइप से आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ओपन करना है आपको फ़ाइल को तो फाइल टैब पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है आप क्लिक करेंगे तो वो वाली फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ बॉर्डर ऑप्शन। अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक टेबल आपको दिखाई दे रही है जिसमें कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर मैंने एक टेबल को क्रिएट किया है। अब बॉर्डर यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पर आपको बॉर्डर को प्रोवाइड करना है।
तो सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस पूरी टेबल में मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करनी है, देन यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको बॉर्डर का, ठीक है। जैसे ही आप इस पर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बॉर्डर दिखाई दे रही है। बॉटम बॉर्डर बस करना है आपको, टॉप बॉर्डर मीन्स आपको सिर्फ टॉप पर बॉर्डर करना है तो आप टॉप बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर में करना है सिर्फ तो बॉटम बॉर्डर को वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस टाइप की मल्टीपल यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल बॉर्डर जैसे हम करेंगे तो ऑल बॉर्डर आपकी यहाँ पर सेट हो जाएगी। ओके, इस टाइप से आप बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और भी हम देखेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं बॉर्डर के लिए। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे थिक बॉर्डर, आपकी थिक बॉक्स बॉर्डर, इस टाइप से आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन ड्रॉ बॉर्डर। आप अपने हिसाब से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको पास ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ड्रॉ बॉर्डर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी बॉर्डर को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए, अभी मैं इसको बताती हूँ आपको रिमूव करके। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ पहले, नो बॉर्डर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है बॉर्डर को, तो सबसे पहले आपको अगेन डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से गए हम, ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन को चूज़ किया। जैसे आपने यहाँ पर आपको बॉर्डर प्रोवाइड करने दी, देखिए पेंसिल टाइप का एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से जिस सेल को आपको बस ड्रॉ करना है वहाँ पर आप अपनी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इरेज करना है तो आपके पास इरेजर अवेलेबल है, इरेज बॉर्डर। मान लीजिए आपको इस बॉर्डर को इरेज करना है तो ये बॉर्डर यहाँ से इरेज हो गई। ये वाली इरेज कर देती हूँ मैं साइड में। ओके, इस टाइप से आप अपनी बॉर्डर को इरेज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका बॉर्डर ऑप्शन। ऑल बॉर्डर करना है तो आप ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर ऑप्शन। ओके, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल को डिटेल में समझाया, जिसमें मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किया है। तो यदि आपको एक्सेल सीखना है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एक्सेल सीख सकते हैं।